तो ध्यान रखेंगे अभी जो उस सब ने क्वेश्चन पूछा था कि ये ई को विद साइन नहीं पुट करना है, इट इज जस्ट 1.6 इंटू 10⁻⁻19। वहां पे हम ले चुके हैं इसको डिराइव करने में, हमने वहां पर इसको पॉजिटिव नंबर की तरह ट्रीट किया। डेरिवेशन देखिए इसका, ठीक है ना, काइनेटिक एनर्जी थ्योरम से जो किया गया है। तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इक्वेशन याद रखनी है, एच न्यू माइनस फाई नॉट वर्क फंक्शन, न्यू इज द इंसिडेंट फोटोन फ्रीक्वेंसी, वी नॉट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो आपने ये प्लॉट देख लिया इसका, ठीक है, दो प्लॉट समझ में आ गए आपके। दोनों किससे गवर्न है आपके, केवल दोनों गवर्न है कि जो आपका फोटो करंट सैचुरेशन करंट किससे गवर्न होता है, ठीक है। और दूसरा प्लॉट गवर्न है कि वी नॉट किस किस पे डिपेंड करता है, तो वी नॉट वर्क फंक्शन से डेफिनेटली चेंज होता है और न्यू से डेफिनेटली चेंज होता है, ठीक है। लास्ट प्लॉट फोटो करंट वर्सेस इंटेंसिटी, ऐसे चार हो गए, तीन नहीं, ठीक है ना, चार प्लॉट हो गए यहाँ पर भी है। तो फोटो करंट वर्सेस इंटेंसिटी क्या होता है, वही सीधा अगर आपने फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखी है, सेल्फ अज्यूम्ड है इसमें कि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं कर रहे हैं, तो डेफिनेटली फोटो करंट इज प्रोपोर्शनल टू एन, एंड नंबर ऑफ फोटोन स्ट्राइकिंग पर सेकेंड इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। किसी को डाउट बेटा इसमें? इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटोन स्ट्राइकिंग पर सेकेंड इनटू एच न्यू। बताइए, बात क्लियर है इतनी? बेटा सीपीए और सीएसओ वाले थोड़ा ध्यान रखेंगे, किसी को दिक्कत है तो ये ऑफलाइन क्लास में कोई आ रहा है तो उसमें भी पूछ सकता है, ठीक है ना। सीपीए और सीएसए वालों को, ट्वेल्थ वालों के लिए ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि उनको समझ में ना आए, ठीक है, तो उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है, उनको समझना ही होगा कैसे भी करके, उनके लिए पिटाई की जा सकती है नहीं समझने आने पर, ठीक है ना, और कुछ नहीं किया जा सकता। तो फोटो करंट वर्सेस इंटेंसिटी क्या होती है, फोटो करंट जितनी ज्यादा होगी या इंटेंसिटी जितनी ज्यादा होगी, फोटो करंट उतना ज्यादा है। इसमें जरूर लिखना चाहिए आइडियली कि न्यू डज नॉट चेंज विद टाइम, न्यू आपने कांस्टेंट रख रखा है। तो इंटेंसिटी बढ़ेगी तो एन बढ़ेगा, एन बढ़ेगा तो नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड गिरने वाले बढ़ेंगे, तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन पर सेकंड भी बढ़ जाएंगे। तो याद हो गया क्या इतना बात सबको ये, अगर जो फॉलो कर रहा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शुरू से, उनको ये सब चीजें यस याद हो चुकी हैं कि हमेशा यस कैसे। सर। यस सर। यस सर। हाँ, यस सर। ये बहुत बड़ी गलती होती है जब आप कहने लग जाते हैं कि फोटो करंट सैचुरेशन फोटो करंट वर्क फंक्शन से गवर्न होगी, तो ये बहुत बड़ी गलती है। सैचुरेशन करंट का वर्क फंक्शन से कोई लेना देना नहीं, ठीक है। सैचुरेशन करंट इंटेंसिटी से गवर्न होती है। ये बहुत कंफ्यूजिंग प्लॉट है जो पता नहीं और किसी बुक में पाया भी नहीं जाता, ये एनसीईआरटी में पाया जाता है ये प्लॉट बस, ठीक है ना। और मुझे ये प्लॉट गलत लगता है काफी। उन्होंने क्या कहा है कि इंटेंसिटी आपने अगर सेम रख दी तो आपका सैचुरेशन करंट सेम रह जाएगा, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी आप चेंज कर रहे हो। तो फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हो तो आप क्या करोगे, ईवी नॉट, देखो ऐसा प्लॉट है, डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पर इंटेंसिटी सेम रखते हुए प्लॉट गिवन है उसमें। मुझे आज तक नहीं समझ आया कि ऐसा प्लॉट क्यों बनाया है एनसीईआरटी वालों ने, ठीक है। ये कह रहे हैं कि ईवी नॉट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई नॉट, ठीक है, ईवी नॉट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई नॉट। तो आप कह रहे हो कि वर्क फंक्शन आपका कितना है, फाई नॉट है, ठीक है, और इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी कितनी है, न्यू है, तो वी नॉट आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल है। अगर आप ज्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो ये भी बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो इधर चलने पर फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है, इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो और नेगेटिव पोटेंशियल चाहिए रोकने के लिए, क्योंकि बाहर निकलने वालों की एनर्जी ज्यादा है, ठीक है। तो ये जो तीन प्लॉट आ रहे हैं अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे बनाए गए बेटा, ठीक है ना, ये प्लॉट अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे बनाए गए, और स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू बहुत सही इसमें चेंज की गई है कि इस डायरेक्शन में फ्रीक्वेंसी डेफिनेटली बढ़ेगी। बट मेरे को दिक्कत इससे है कि इसने जो सैचुरेशन करंट सेम कर दिया ना फ्रीक्वेंसी चेंज करने के बाद भी, ठीक है ना, ये इस प्लॉट का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। बट अगर बोर्ड में आए तो आप ऐसे ही बना देना, याद तो कर ही लेंगे बोर्ड के लिए। बोर्ड में बोले आपको कि इंटेंसिटी सेम है और फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं, तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट इज करेक्ट, या करेक्ट द प्लॉट रफली विदाउट स्ट्रेट, सैचुरेशन तो आपको यही प्लॉट सैचुरेशन ड्रॉ करंट तो कर देना। सेम हो सकता है ना? क्या कह रहे हो? तो सैचुरेशन करंट तो सेम हो सकता है ना, क्योंकि सारे जो इलेक्ट्रॉन है वो पहुंच रहे हैं और सारी फ्रीक्वेंसी से सारे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ये माने तो। अगर आप कह रहे हो कि फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं तो नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड गिरने वाले चेंज होगा ना बेटा,
समझे आप बात को? हाँ अगर हाँ आपने हाँ 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 फ्रीक्वेंसी चेंज करी तो नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड गिरने वाले चेंज हो गए। हाँ ठीक है, यस सर, यस ठीक सर। है, तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी पर सैचुरेशन करंट क्या आपने इंटेंसिटी सेम रखी है ना, तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी हाँ वाले का नीचे आना चाहिए था इसका, और इसके ऊपर आना चाहिए था इसका, सबसे ऊपर जाना चाहिए। सबसे कम फ्रीक्वेंसी पर एन सबसे ज्यादा हो, तो ऐसे एक लाइन पे नहीं आने चाहिए थे। ठीक है ना? बट अब कुछ किया नहीं जा सकता इस चीज का, क्योंकि अगर ऐसे करोगे इस प्लॉट से तो फिर वो एससीबी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन गलत हो जाएगा, जो बहुत फेमस क्वेश्चन। अच्छा, मैंने वो आपके सॉल्यूशन में कर दिया, तो आप ट्राई करिएगा, मिल जाएगा आपको एससीबी में ऑब्जेक्टिव में। ठीक है ना? उसने क्या करा, इंटेंसिटी को और इसको दोनों को टाइम डाउट ट्वाइस कर दिया। ठीक है ना? तो उसने साफ लिखा है कि एन अनचेंज रहेगा, तो आपकी क्या रहेगी, सैचुरेशन करंट चेंज नहीं होगी। और बहुत बच्चे जैसे ही इंटेंसिटी ट्वाइस हुई, करंट ट्वाइस हो गई। इस प्लॉट को देख के ऐसा कर देते हैं। ठीक है ना? ये जो प्लॉट बना हुआ है ये भी बना हुआ है, तो ये सही है, लेकिन इसमें फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखी। ठीक है, वो क्वेश्चन क्या है एससीबी का कि उसने इंटेंसिटी ट्वाइस करी और फ्रीक्वेंसी भी ट्वाइस कर दी, तो बताओ सैचुरेशन करंट क्या होगा, अनचेंज रहेगा, क्योंकि इसको भी ट्वाइस कर दोगे, इसको भी ट्वाइस कर दोगे, तो ये तो अनचेंज रहेगा। बात आ रही है सबको समझ में? डिफरेंस, यस सर। ये सब क्लियर है सबको, दिक्कत तो नहीं है किसी को? बोलिए बेटा। यस सर। हाँ, तीनों चारों प्लॉट बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको सब कुछ बहुत गहराई से बताया गया है। जो गिरने वाली जो लाइट है, ठीक है ना, उसकी कुछ इंटेंसिटी है, फोटोन्स हैं। बट ऐसा नहीं है कि कोई भी लाइट गिरा दो और इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाएंगे। ठीक है ना? जो गिरने वाली लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है? उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए, तब यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं तो यहाँ पर अगर प्लस लगा दोगे तो ये खींचेगा उसको। ठीक है? ये खींचेगा, तो अगर आप इस पर कितना पोटेंशियल ज्यादा लगाया है तो इस तरह का प्लॉट आ जाएगा कुछ। ठीक है ना? ये पॉजिटिव साइड का प्लॉट ऐसा आता है, ये सैचुरेशन करंट हमने बोली थी। ठीक है? तो थोड़े टाइम तक ये पोटेंशियल बढ़ाने पर करंट बढ़ती है, बट फिर जितने पर सेकंड निकल रहे हैं सब पर सेकंड यहाँ पहुंच जा रहे हैं, तो फिर वो बात खत्म हो जाती है और करंट कांस्टेंट हो जाती है। अगर इसी को आप यहाँ पर प्लस हटा के माइनस कर दो, तो फिर आने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है उन पर रिपल्जन लगेगा। ठीक है? तो सबसे तेज आने वाले इलेक्ट्रॉन को रोकने वाला पोटेंशियल क्या कहलाता है, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल कहलाता है। मिनिमम वैल्यू ऑफ दैट पोटेंशियल, जिस पर कि सबसे तेज आने वाला रुक जाए, यहाँ तक ना पहुंचे, करंट जीरो हो जाए। ठीक है? तो वो आपका क्या कहलाता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल कहलाता है। तो ये सारी बातें। सर ये हाँ बताइए सर बेटा। ये फोर्थ वाला ग्राफ है सर, इसमें जो हाईएस्ट वोल्टेज होगा, जो सैचुरेशन करंट पे वोल्टेज होगा, वो तो डिफरेंट होना चाहिए। हाँ, सैचुरेशन इसका स्टॉपिंग वोल्टेज डिफरेंट है ना, स्टॉपिंग वोल्टेज हाँ अलग है। सही किया, वो तो स्टॉपिंग वोल्टेज तो अलग ही बना है। मैं कह रहा हूँ ऐसा प्लॉट आना चाहिए, इसका आगे वाला कुछ ऊपर आना चाहिए और सबसे पास वाला सबसे ज्यादा ऊपर आना, मेरे हिसाब से ऐसा प्लॉट आना चाहिए। ठीक यस है ना? सर, यस। जिसकी भी आपको भी लग जाएगा। सही बात है, मैं झूठ नहीं बोल रहा, एनसीईआरटी ने कराया तो अब क्या करें, कुछ कर नहीं सकते, बट एग्जैक्ट यही है। ठीक है? अब ये कहीं किसी ने बना भी नहीं रखा आगे किसी बुक में कि हम उसको एकदम कर दें। ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी ने तो बता। ओपी टंडन में होगा शायद, केमिस्ट्री में। ओपी टंडन में हो सकता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो बुक होती है उसमें कुछ भी हो सकता है। ठीक है? तो इस तरह का ये प्लॉट आता है बेटा कि इंटेंसिटी का और पोटेंशियल का, तो अगर फ्रीक्वेंसी चेंज कर दोगे तो डेफिनेटली जिसकी ज्यादा फ्रीक्वेंसी स्टॉपिंग पोटेंशियल सबसे ज्यादा, बट उसके लिए सैचुरेशन करंट सबसे कम होनी चाहिए, क्योंकि उसका एन सबसे कम होगा। ठीक है? तो ये बात आप थोड़ी सी ध्यान रखेंगे और मेंस एडवांस में इसी को फॉलो करेंगे, बट बोर्ड में आ जाए बनाने को तो फिर ये बना देंगे। ठीक है? चलिए, अब हम इसको स्टॉप कर देते हैं यहाँ पे तो।